मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप की डायरी कैसे तैयार करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कितने परफॉर्मे करने हैं। उससे पहले मेरा चैनल उषा गोदारा के नाम से है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए 24 दिन के परफॉर्मे कैसे तैयार करते हैं उस पर करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको कुछ प्रपत्र संख्या तैयार की है कि राज्य सरकार जो चाहती है कि बच्चा कैसे स्कूलों में जाके कार्यक्रम करेगा, उसके लिए जो है आपको कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं वो देखने हैं। तो मैंने प्रपत्र संख्या ली है कि एक बार तैयार करनी है एक सप्ताह के अंदर। वो प्रपत्र कौन से है? प्रपत्र नंबर 1 जो है वो केवल सप्ताह में एक ही बार तैयार करना है। प्रपत्र नंबर 2 जो है वो आपको एक दिन में 2 बार तैयार करने हैं, अर्थात 48 प्रपत्र तैयार करने हैं। प्रपत्र नंबर 3 जो है वो आपको एक दिन में एक बार तैयार करना है, मतलब कि 24 बार आपके प्रपत्र आएंगे। और प्रपत्र नंबर 4 जो है वो कम से कम जो 8 बार तैयार करने हैं। तो प्रत्येक दिन 8 बार मतलब क्या है, कक्षा 1 से लेके 8 तक जितनी आपको क्लासेस मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। तो उसको 8 बार मतलब सप्ताह में एक कर सकते हो, 2 कम से कम 2 है वो करने हैं। तो पूरे 28 दिन में जो है आप कर सकते हो, उसको 8 बार लेना है। फिर प्रपत्र नंबर 5 है, उसको 4 बार लेना है, प्रति सप्ताह 1 लेना है। फिर प्रपत्र नंबर 6 है वो एक ही बार करना है, पर द्वितीय सप्ताह में करना है, पहले सप्ताह में नहीं करना है। प्रपत्र नंबर 7 जो है वो भी एक बार तैयार करना है, तृतीय सप्ताह में करना है। और प्रपत्र नंबर 8 जो है वो भी एक बार करना है कि प्रति सप्ताह कम से कम 4 अभिलेख तैयार करने हैं कि जैसे स्कूल की रिकॉर्डिंग, उसका डिटेल कैसे किया जा रहा है। जैसे अभी कोरोना काल को देखते हुए स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या स्माइल के थ्रू जो वर्क दिया जा रहा है उसकी चर्चा करनी है। फिर आपको प्रपत्र नंबर 9 जो है वो न्यूनतम 8 बार करना है, प्रति सप्ताह 2 बार। तो ये जो है आपको अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग उसको प्रपत्र भर के तैयार करने हैं। अब मैं आपको कैसे तैयार करना है, इसको संधारित कैसे करने हैं, उसके लिए एक डायरी तैयार करनी है। मैं आपको ये प्रपत्र है उसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको मूल्यांकन प्रपत्र दिए जाएंगे, उसके लिए एक सूची बना लीजिए, इंडेक्स बना लीजिए। पहले इंडेक्स में क्या लोगे कि मूल्यांकन प्रपत्र योजना दोगे फर्स्ट ईयर की, कि उसके अंदर क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो नंबर देंगे आपको, हर प्रपत्र के नंबर देंगे। तो उसमें आपको मिलनशील रिपोर्ट है, प्रपत्र है, प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और दूसरा जो है आपको करना क्या है, मेन इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारे 3 प्रकार के प्रपत्र हैं उनको फिलअप करना है। तो उसके लिए आपको मूल्यांकन प्रपत्र इस डायरी के अंदर मैंने फिलअप करके दे दिए हैं, और उसको आप प्रत्येक दिवस के अकॉर्डिंग उसको तैयार करके प्रिंसिपल जो है कंप्लीट करके दे देगा। उसके बाद आपको मेन जो कार्य करना है वो क्या है, खंड व्यय करना है कि विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट जो है वो प्रपत्र 1 जो है 10 दिन तक कंटिन्यू हमें तैयार करना है। उसमें सबसे पहले आ जाएगा विद्यालय का नाम, फिर कि जिस भी संस्था प्रधान है उस विद्यालय में संस्था प्रधान का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, मतलब कि आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो आपका नाम आएगा। फिर इसके अंदर कंटिन्यू आएगा कि स्वीकृत पद कितने हैं, प्रिंसिपल 1 है, उसके कार्यरत का कब का है, उनके कर्मचारी कितने हैं, डिटेल आएगी। और उनकी डिटेल जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज आएगी कि कितने टीचर हैं। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिटेल, वो क्लास वाइज आते हैं कि किस क्लास में कितने कैटेगरी के बच्चे हैं, OBC के कितने हैं, ST के कितने हैं, SC के कितने हैं। ऐसे ये विवरण कंप्लीट करके आपको उसकी स्थिति के बारे में विवरण देना है कि स्थिति कैसी है, कक्षा की बरामदा है या नहीं है, मतलब कंप्लीट आपको बिल्डिंग से संबंधित जानकारी देनी है। तो प्रपत्र नंबर 1 जो है ये आपको 10 दिन तक कंप्लीट करने हैं और उसकी सूचना देनी है। प्रपत्र नंबर 2 जो है वो भी
10 दिवसीय कार्य योजना की रूपरेखा है कि आपको 10 दिन तक यही प्रपत्र तैयार करना है। उसमें क्या आएगा, पहले विद्यालय का नाम, फिर आप जो अवलोकन करता हो उसका नाम और टीचर का नाम, और यहाँ पर आप जिसकी भी अवलोकन कर रहे हो उसका टॉपिक आएगा। टॉपिक के बाद क्या आएगा कि इसमें डिटेल पॉइंट दिए हैं कि विश्लेषण करने हैं हमें कि स्कूल की स्थिति कैसी है, शिक्षक कैसे हैं, योजना बनाकर वो स्कूल के अंदर जाते हैं या नहीं, हाँ ना का ऑप्शन दिया है, उस पर टिक मार्क करना है। कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार की स्थिति थी उसका विवरण देना है। तो ये पॉइंट वाइज मैंने सारी सूचना आपको बना के दी है, तो इसको आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान अपने को रखना है कि जो जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उसका सिग्नेचर और जो कर रहा है दोनों के सिग्नेचर ज़रूरी है, क्योंकि आपके डीएलएड के अंदर एक कक्षा के अंदर 2 टीचर जाते हैं, 2 छात्र अध्यापक जाते हैं, एक पढ़ाता है दूसरा उसका अवलोकन करता है। तो ये प्रपत्र नंबर 2 जो है 10 लगेंगे। और फिर आपका आता है प्रपत्र नंबर 3, ये भी 10 लगेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है, वही कि कौन से विद्यालय किस तारीख को आपने किया, अवलोकनकर्ता का नाम आ जाएगा, विश्लेषण रिपोर्ट कि हमने क्या किया, महाविद्यालय प्रारंभ निर्धारित समय पे होता है या नहीं, कि सपोज कीजिए अभी स्कूल का टाइम 7:30 है, वहाँ 7:30 होता है या फिर 8 बजे होता है, 9 बजे होता है। तो ये पॉइंट वाइज हमें विवरण देना है कि कैसी स्थिति है, प्रार्थना सभा होती है या नहीं। फिलहाल गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, तो हमें इसमें मेंशन करना है कि कोरोना काल को देखते हुए अभी जो है प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाता, रजिस्टर में एंट्री की जाती है तो उसका विवरण दिया जाता है। पीछे का हमें रिकॉर्ड देख के देखना है कि प्रार्थना सभा में इंचार्ज कौन होता है, उसकी चेंज होती है या नहीं, उपस्थिति अनुपस्थिति का विवरण कैसे तैयार किया जाता है, रजिस्टर है या नहीं, टोटल जो अभिलेख तैयार होते हैं स्कूलों के अंदर उसका विवरण देना है। विद्यार्थी को मिड डे मील की भोजन मिलता है उसकी व्यवस्था कैसी है, हाँ या ना में हमें देना है विवरण। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहते हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस पे पॉइंट कि अभी कितना टाइम है, कैसे बुलाते हैं, अभी आप इसमें क्या लोगे, इसमें हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है 50%। तो आप लिखोगे रोल नंबर 1 से इतने तक जो स्कूल का शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें विवरण देना है कि 50% एक दिन आते हैं, 50% नेक्स्ट आते हैं। तो प्रपत्र नंबर 3 है, ये भी आपका जो है कंटिन्यू 10 दिन तक चलेगा। फिर आता है प्रपत्र नंबर 4। प्रपत्र नंबर 4 है वो क्या है कि विद्यार्थियों के समूह से बातचीत कि टीचर पढ़ाता है वो भी पर्याप्त नहीं होता है, उसको कितना समझ आता है, पढ़ाना उसका कैसा लगता है, उसके बारे में चर्चा करनी है कि विद्यालय में अवकाश के दिन वो कैसे व्यतीत करता है, कहाँ जाता है, कौन कौन सा कार्य करता है और टीचर उसको सबसे अधिक अच्छा कौन सा लगता है, तो उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। तो बच्चे से हमें व्यवहारिक बातचीत करनी है। क्या आपको विद्यालय की यूनिफॉर्म जो है पहननी पसंद है या नहीं, या थोपी गई है। देखिए जब तक यूनिफॉर्म को हम मन से नहीं पहनेंगे तब तक जो है स्टडी में आनंद नहीं आता। फिर विद्यालय से कि उसको कैसे नशा मुक्ति से दूर किया जाता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपके वे पेरेंट्स जो है वो शराब बीड़ी सिगरेट पीते हैं या नहीं, तो उसका टोटल विवरण हमें सूची बना के देना है। ये प्रपत्र जो है आपको प्रपत्र नंबर 4 है, ये क्लास वाइज ऐड करना है। इस पर स्वैच्छिक भी कर सकते हो आप, 2 बच्चों को, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, कितना भी कर सकते हो। प्रपत्र नंबर 5 है संस्था प्रधान द्वारा किए गए कार्यकलापों का विवरण तैयार करना है कि विद्यालय के अंदर संस्था प्रधान जो है कौन कौन से कार्य कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो समूह बातचीत का विवरण होता है, संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करवाते हैं। तो प्रिंसिपल है उनका टाइम टेबल हमें देखना है कि उनकी क्लास कहाँ कहाँ कौन सी क्लास में आती है और दूसरों के साथ उनका संबंध कैसा है कि टीचरों के साथ प्रिंसिपल मिलनसार है या नहीं, उनका विवरण हमें तैयार करना है। फिर
कि टाइम टेबल कौन बनाता है, कैसा बनाता है, उसमें नवाचार है या नहीं, या पहले से कंटिन्यू बना दिया। देखिए, टाइम टेबल बनाते समय हमें विशेष क्या ध्यान रखना होता है कि पहले जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको पहले लेते हैं, बाद में जो इजी सब्जेक्ट है उनको लेते हैं, और रिसेस के बाद फिर जो है उनको लेते हैं। ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको ही ले लिया जाए। फिर संस्था प्रधान जो है वो समुदाय के साथ उनका व्यवहार कैसा है, समाज के साथ कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, पीटीएम होती है नहीं होती हैं, और इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल का, उसके बारे में हमें विवरण देना है। फिर आगे इसमें है कि वहाँ पर बैठक कितनी होती है, मीटिंग कितनी होती है टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, उस पर हमें चर्चा करनी है। क्या संस्था प्रधान भय मुक्त रहता है? कभी कभी देखते हो कि प्रिंसिपल को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो उन्हें पेरेंट्स भी आके जो है वो बिना मतलब भयभीत करते रहते हैं। तो संस्था प्रधान का टोटल विवरण देना है, कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। फिर संस्था प्रधान विद्यालय में प्रगति के लिए योजना क्या बनाई है, कि कितना उन्होंने विकास कार्य किया है, कितनी बिल्डिंग की रंग रोगन करवाया है, वृक्षारोपण किया है या नहीं है, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, टोटल उसके बारे में विवरण देना है। संस्था प्रधान अध्यापकों को कक्षा शिक्षण प्रभावी बनाने हेतु कौन कौन सी योजना लेते हैं, कि वहाँ जो है वो ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवाया गया है या नहीं, कैसा करवाया गया है, रिकॉर्ड है या नहीं, टोटल हमें इसके अंदर विवरण देना है। तो ये आपके प्रपत्र नंबर 5 जो है वो तैयार करके प्रमाणित करवाना है कि संस्था प्रधान उस पर वेरीफाई करेगा कि हमने क्या किया है। फिर प्रपत्र नंबर 6 जो है ये फिर आपका 10 दिवसीय कार्य योजना का मतलब क्या है, कि हमें ये 10 दिन तक कार्य करने हैं। इसमें आपका विद्यालय का नाम आएगा, आपका नाम खुद का आएगा, गांव मोहल्ला किस में आपका विद्यालय पड़ता है उसका पूरा एड्रेस आएगा, और उस गांव की संख्या कितनी है, उसमें संसाधन क्या है आने जाने के, ट्रेन की व्यवस्था है या नहीं, पानी की व्यवस्था कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में देना है। फिर कि वहाँ पे जो विद्यार्थी के पेरेंट्स हैं उनकी स्थिति कैसी है, वो नौकरी से जुड़े हैं या कृषि प्रधान हैं, कैसे हैं, और स्कूल की स्थिति जो है वो कितनी है, मतलब कि विद्यालय में पहुंचने की स्थिति कैसी है, बस स्टैंड के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, और सहायता करने के लिए गांव में क्या क्या है। बैठक के अंदर एक गांव के सदस्य, सरपंच, नगर पालिका वाले, उनका सहयोग होता है या नहीं, पोस्ट ऑफिस है या नहीं, टोटल गांव के विद्यालय की सिचुएशन कैसी है उसका विवरण देना है। ये प्रपत्र आपका जो है सप्ताह के अंदर एक बार फिलअप करना है। प्रपत्र नंबर 7 जो है ये आपको बताना है कि कैसे हम विद्यालय और समुदाय का संबंध कैसा है, कि कितनी बैठक हुई थी, पिछली बैठक का उसमें क्या परिणाम रहा, खेल कूद से संबंधित कैसा ग्राउंड है या नहीं, सामग्री है या नहीं, या बैठक के थ्रू देखिए गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें फंड नहीं आता है तो हम अभिभावकों से सहयोग ले सकते हैं, जो भामाशाह है उनसे सहयोग ले सकते हैं। तो उस पिछली मीटिंग का विवरण देके इसको तैयार करना है। फिर आता है प्रपत्र नंबर 8 कि विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि विद्यालय के अंदर हमारा विवरण क्या है, कैसा है, इसमें कि छात्र पंजिका, कि स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, हेल्थ के रिकॉर्ड है नहीं है, मिड डे का रिकॉर्ड है या नहीं है, टोटल इसको तैयार करना पड़ता है कि वहाँ पर लाइब्रेरी है तो कैसी है, नहीं है तो उसका विवरण। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें छात्रवृत्ति विवरण, कि बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करता है विद्यालय या नहीं करता, उसका विवरण हमें देखना है किस तरह से करते हैं। और टीचर डायरी जो इसमें है वो भी इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि अध्यापक डायरी कैसे तैयार की जाती है। पढ़ाने से पहले डायरी तैयार करने का मतलब क्या है कि टीचर प्रिपेयर होता है। अब इसमें खंड ख में क्या आता है कि आपके
रिकॉर्ड आते हैं विषयवार विभाजन, मतलब टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसा बना हुआ है, प्रवेश रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर कैसे तैयार किए हैं। स्कॉलर रजिस्टर के लिए मैंने अपनी वीडियो जो है अलग से बनाकर दी हुई है, तो वो आप देख सकते हो कि हम जो है स्कॉलर रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसका एडमिशन तैयार करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर आता है छात्र प्रवेश पंजिका। छात्र प्रवेश पंजिका का मतलब है अटेंडेंस रजिस्टर से पहले हम उसका प्रवेश का विवरण देते हैं। सेम यही चीज़ एसआर रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, इसकी भी वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो। फिर आता है कि छात्र उपस्थिति पंजिका, कि कैसे हम जो हैं एक विद्यार्थी के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो उसमें आपके सामने जो डेट वाइज होते हैं 30 दिन का कॉलम बना हुआ होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कक्षा जिसका तैयार करते हैं उसका विवरण दिया जाता है। फिर बच्चे का नाम, जिस क्लास के अंदर जितनी संख्या होती है, 6 है तो 6, 10 है तो 10। फिर सबसे पहले हम संडे को रेड पेन से फिलअप कर लेते हैं, अन्य कोई सरकारी छुट्टियां हैं तो उनको फिलअप कर लेते हैं। फिर मीटिंग वाइज अटेंडेंस लगती है, दिन में 2 लगती है। अगर बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट लगते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन आई है तो उसमें एल लगता है, लीव लग जाती है। तो टोटल ये उपस्थिति विवरण बच्चे का तैयार किया जाता है, इसको छात्र उपस्थिति पंजिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, कि टीचर अटेंडेंस रजिस्टर कैसे तैयार किया जाता है। इसको भी सेम वैसे ही जितनी नियुक्ति होती है वो स्टाफ, और वहाँ पे संडे और छुट्टियाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है सीएल और पीएल की एप्लीकेशन आई है, कितनी सीएल ले सकता है, कितनी पीएल ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर मेंटेन है या नहीं है। इसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आगमन और प्रस्थान की टाइमिंग डलती है, कि टीचर किस टाइम विद्यालय के अंदर पहुंचा है और विद्यालय छोड़ रहा है, टाइम के साथ वो सिग्नेचर करता है। फिर आता है आपका टाइम टेबल के समय विभाग चक्कर। इसके लिए मैं आपको अलग से एक टाइम टेबल की वीडियो जो है दी जाएगी। फिर भी अभी अपने चर्चा की थी कि हार्ड सब्जेक्ट है उनको पहले, इजी है वो तीसरे चौथे लेक्चर में, और फिर जो हार्ड होता है जैसे मैथ है, इंग्लिश है, उनको रिसेस के बाद और क्लास वाइज बनाते हैं। फिर भी कोशिश की जाती है कि स्कूल के अंदर भी टीचर को एक लेक्चर में छूट मिले, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। उसके बाद आता है अध्यापक समय सारणी, कि एक सब्जेक्ट के अनुसार समय सारणी होती है और एक अध्यापक के अनुसार, कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टीचर है, टीचर पे डिपेंड करती है। हो सकता है टीचर गवर्नमेंट स्कूल में कम हो तो एक ही टीचर को 2 सब्जेक्ट जो है पढ़ाना पड़े, तो ये मैं आपको अलग से डिटेल से समझा दूंगी। फिलहाल आपको स्कूल के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। फिर है टीचर डायरी। टीचर डायरी के अंदर क्या है कि एक टीचर को कितनी क्लास मिली है, कौन सा कालांश मिला है और कौन से सब्जेक्ट मिले हैं और किस डेट को कितना वो पढ़ा रहा है, उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि सिलेबस कितना हो चुका है उसको पता चल जाए। इसके लिए एक रूल होता है कि प्रिंसिपल जो है लास्ट वर्किंग डे को सबकी टीचर्स डायरी चेक करता है, तो इससे पता चल जाता है कि सिलेबस कितना हुआ है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। विद्यालय निधि रिकॉर्ड पंजिका। विद्यालय निधि रिकॉर्ड पंजिका का मतलब है स्कूल के अंदर टोटल रिकॉर्ड कितना है और कब आया है, उसमें स्कूल की फ़ीस का विवरण दिया जाता है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में वैसे तो कोई फ़ीस नहीं होती है, फिर भी इसमें एक वाउचर जो दिया जाता है, जैसे स्कॉलरशिप के लिए 1 रुपया 5 रुपया उसकी रसीद कटती है तो उसका विवरण दिया जाता है। अब है लोकल फंड कैश बुक। लोकल फंड कैश बुक का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कोई पैसा जो हम
भामाशाह से लेते हैं उसका एक फ़ंड बना लिया जाता है कि किस भामाशाह ने कितना पैसा दिया, तो उसकी रसीद कटती है, बाकायदा रसीद नंबर लगते हैं कि हमने किस से पैसे लिए, किस पर्पज़ से लिए। सपोज़ कीजिए विद्यालय का एक कमरा का निर्माण करना है और हमें सरकार ने पैसे दिए हैं केवल 50,000, हमारे पास उसकी लागत जो है 1 लाख रुपया है, तो 50,000 रुपये की और व्यवस्था करनी है तो हमें कहाँ से होगी? लोकल फंड जो भामाशाह है तो उसका विवरण दिया जाता है। 50,000 का हमने जो चंदा लिया है उसकी रसीद कटते हैं तो उसका विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सरकारी रोकड़ बही खाता। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं है, टोटल सरकार से जितना पैसा आता है उसका विवरण दिया जाता है। हमें पैसा किस फंड के लिए प्राप्त हुआ, पोषाहार के लिए हुआ, कितना खर्च हुआ, अगर बचता है तो हमने उसका क्या किया। टोटल गवर्नमेंट कैश बुक तैयार होती है, उसमें आय और व्यय का विवरण दिया जाता है कि कितनी हमारी आय थी, कितना हमारा व्यय हुआ। टोटल स्कूल का बजट इसी पे निर्भर करता है। फिर है छात्रवृत्ति कि जो छात्रवृत्ति हमारी है उसका रजिस्टर कैसा। सरकार छात्रवृत्ति देती है कि उसमें अलग अलग छात्रवृत्ति होती है, एससी वालों को मिलती है, एसटी को मिलती है, और अगर आप स्कूल के अंदर टॉप करते हो तो उसमें भी छात्रवृत्ति दी जाती है, या भामाशाह द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है। टोटल इसमें विवरण आता है। कर्मचारी वेतन विवरण रजिस्टर, इसको जो है कैश बुक कहते हैं कि कर्मचारी का वेतन वैसे तो इसमें गवर्नमेंट ही देती है, अकाउंट में ही आते हैं, फिर भी उसका विवरण दिया जाता है कि कितनी तारीख को कितना किस कर्मचारी को वेतन, पे स्केल क्या है उसके आधार पे दिया जाता है। तो हमें वहाँ प्रिंसिपल से ये टोटल काम सीखना है और इसी पे ही आगे स्कूलों में जाके तैयार करना है। अस्थायी सामग्री पंजिका, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आती है, उसका रिकॉर्ड होता है, कितने पैसे की आई, कितने रुपए की आई, हमने किसको दिया, इसमें जो कितनी तारीख को आई। टोटल स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर तैयार होता है, उसमें टोटल फर्नीचर हर चीज़ का विवरण जो है अभिलेख का विवरण दिया जाता है। फिर है ये परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड की प्राप्तांक सूची प्रारूप तैयार किया जाता है कि अर्धवार्षिक, वार्षिक और जो टेस्ट होते हैं इसमें मंथली भी होते हैं। और सबसे पहले इसमें 3 रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने होते हैं, जो अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक होता है कि किस क्लास के अंदर कितने अंक प्राप्त किए थे। परीक्षा परिणाम इसी बेस पे चलते हैं। इसमें आ जाएगा कक्षा से संबंधित, बच्चे ने कि अर्धवार्षिक में कितना लिया, फर्स्ट टेस्ट में कितना लिया और फाइनल में कितना लिया, एंड में उसका जो है होल रिकॉर्ड आ जाता है, उसी आधार पे परसेंटेज निकाले जाते हैं। और यहाँ आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कि अगर किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, टीचर का है, प्रिंसिपल का है, तो हमें एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, उनको हम किस परफॉर्मे में भर सकते हैं, तो ये उसका सर्टिफिकेट जो है विवरण दिया है। फिर है कर्मचारी विवरण, संस्था प्रधान रजिस्टर, सेम वही कि सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी उसका विवरण दिया जाता है और उसका ग्रेड क्या है, किस समय वो काम पहले कहाँ करते थे, कहाँ से पोस्टेड हुए हैं, टोटल विवरण तैयार किया जाता है। फिर है डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर पत्र प्राप्ति रजिस्टर और रिसीव्ड 2 होते हैं। रिसीव्ड का मतलब होता है कि हमने रिसीव किया, जैसे डाक आती है स्कूल के अंदर, डाइट से आती है, या सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ से बोर्ड से आती है, अन्य जैसे आपकी स्कॉलरशिप से आती है, तो किस तारीख को डिस्पैच हुई थी, कब मिली थी और डिस्पैच नंबर क्या है और आगे हमें उसका सब्जेक्ट क्या है, ये भी मैंने अलग से जो है वीडियो बनाकर रिसिप्ट और डिस्पैच दोनों की दे रखी है, उसको आप अच्छी तरह समझने के लिए देख सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का टोटल
इंटर्नशिप का रिकॉर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और होती है, एक होती है मननशील रिपोर्ट और दूसरी होती है सर्वे रिपोर्ट। मननशील रिपोर्ट क्या होती है कि किसी भी प्रकार से आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे करंट में अभी टॉपिक ले सकते हो या विद्यालय के बारे में ले सकते हो। करंट में लोगे तो आप जैसे टीकाकरण से संबंधित ले सकते हो कि कैसी स्थिति थी, अब कैसी है, फर्स्ट डोज की कंडीशन क्या है, सेकंड की क्या है, और तीसरी लहर से बचने के लिए हमें कितनी डोज की और आवश्यकता है। तो इसका विवरण आप लेकर इसका एक प्रोफाइल तैयार कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। कैसे है केस स्टडी जो है वो हम आपको समझा चुके हैं। केस स्टडी कैसे तैयार की जाती है कि एक बच्चे का विवरण, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो स्कूल में कैसे पढ़ाता है, टीचर के साथ उसका संबंध कैसा है, कौन सी विषय वस्तु पर पकड़ है, सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है। अंत में आपका आता है वो क्या है, वो है आपको योजना, पाठ योजना तैयार करने के लिए कि हम क्लास के अंदर जा रहे हैं, उस एक योजना को तैयार करते हुए जाते हैं कि विद्यालय का यहाँ आपका नाम आ जाएगा, योजना की आवश्यकता क्या है कि टॉपिक जो ले रहे हो उसकी आवश्यकता क्या है और वर्तमान में उस टॉपिक की कंडीशन क्या है, उपकरण का मतलब क्या है, आप कैसे उसको तैयार कर रहे हो। सर्वे रिपोर्ट भी मननशील रिपोर्ट की तरह ही है। इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें समस्यात्मक क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक लेते हो, कोई घटना से संबंधित लेते हो, स्कूल की कंडीशन लेते हो या किसी मेले का दृश्य लेते हो, उसके बारे में डिटेल डालोगे और फिर उसमें दो चीज़ आती है, एक निष्कर्ष और एक समस्या और समाधान रूप दिया जाता है। और ये आपका अंत में आता है प्रपत्र विवरण। ये स्कूल का प्रिंसिपल आपको आपकी कार्यशैली पर तैयार करता है। ग्रेडिंग सिस्टम होता है A+ भी दे सकते हैं और B भी दे सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि कैसे वो आपको ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रपत्र आपको तैयार करके देते हैं। तो ये थी आपकी एंट्रेंसशिप की रिकॉर्ड। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे स्कूलों में गए हुए कि कैसे हम तैयार करें। आप अपने स्कूल कॉलेज का लोगो लगाकर इसको तैयार कर सकते हो। जिस किसी को चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप तैयार कर सकते हो। धन्यवाद। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।